बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत और इश्यूज की अखलाकी और सियासी हिमायत करते हैं। ताहम धरने से मुतालिक पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत और इशूज़ की अखलाकी और सियासी हिमायत करते हैं। ताहम धरने से मुतालिक पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक है। जाम शोरों में मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत गैर जमहूरी रवैया अपना रही है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आमिरों का मुकाबला किया। सेलेक्टेड हुकूमत में ये अहलियत नहीं कि वो मुल्क की मईशत संभाल सके, जबकि क्लीन कराची मुहिम का कचरा एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख दिया गया। हमारे सूबे और अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। पहले दिन से कह रहे हैं कि वफाक NFC की मद में सूबे का हिस्सा दे। पहले दिन कहा था जेल में बंद करना है तो कर दें। पीपल्स पार्टी हर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत और इशूज की अखलाकी और सियासी हिमायत करते हैं। ताहम धरने से मुतालिक पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक है। पीपल्स पार्टी पहले भी अपोजिशन में होते हुए धरना सियासत में शरीक नहीं हुई। JUI फे के अमीर फजलुर रहमान के धरने के साथ अखलाकी हिमायत रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में होंगे और मैं पूरे पाकिस्तान का दौरा करूंगा। दोनों का बयानिया एक ही होगा कि कठपुतली हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने सारे कुछ साथ मिल के देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी हर कारकुन ने मिल के हर आमरीत का मुकाबला किया है, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। और इस दौर के जो इस मुल्क के अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, हमारे सूबा का मुआशी कत्ल, हमारे मुल्क के अवाम का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, गैर जमहूरी तरीके अपना रहे हैं, हमारा जमहूरियत पर हमले कर रहे हैं, हम सब मिलके उनके मुकाबला कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमारे वजीर आजम ने कश्मीरियों की आवाज बनने की कोशिश नहीं की। वजीर आजम जो भी ऐलान करते हैं इस पर यू टर्न ले लेते हैं। मसला कश्मीर पर हुकूमत की नाअहली बर्दाश्त नहीं कर सकते और न ही इस मामले पर कोई भी पाकिस्तानी किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त करेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया। ये तारीखी हमला है। जुल्फिकार भुट्टो शहीद ने कहा था कि नींद में भी कश्मीर पर गलती नहीं कर सकता, लेकिन सेलेक्टेड नुमाइंदे गलती पर गलती कर रहे हैं। हमारी हुकूमत होती तो वजीर आजम पूरे मुल्क का वजीर आजम होता। हमारा वजीर आजम कश्मीर की आवाज दुनिया तक पहुंचाता। और अब आप देख रहे हो जब ये सिलेक्टेड नुमाइंदे आते हैं जो ना लायक है ना अहल है, वो तो गलती पे गलती कर रहे हैं और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। जो इस कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत ने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है और कर रहे हैं, शायद वो हम बर्दाश्त करें, लेकिन कश्मीर कोर्स पे कोई पाकिस्तानी इस किस्म की कुठाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ना हम किसी किस्म का सौदा कश्मीर कोर्स पे मानने के तैयार है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी बड़ा वाज़े रहा है जहाँ तक कश्मीर कोर्स के ताल्लुक है। और हम समझते हैं कि जब आप ये सिलेक्टेड हुकूमतें को आके बिठाते हैं, उनको ना वो अहलियत है ना वो सलाहियत है कि वो हमारा मईशत को संभाल सके। कश्मीर कोर्स या जो भी हमारे मुल्क का अहम नेशनल इंटरेस्ट है वो भी संभाल सकते हैं। कुछ बात करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने गवर्नर जनरल को पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया। पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने के बाद उसे तहलील किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने गवर्नर जनरल को पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया। पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने के बाद इसे तहलील किया गया। पार्लियामेंट की तहलील के बाद आइंदा इलेक्शन 6 हफ्ते बाद होंगे। आम इंतखाबात की तारीख 21 अक्टूबर रखी गई है। इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जस्टिन ट्रूडो अब कनाडा के वजीर आजम नहीं है, क्योंकि उनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई है। कनाडा में इंतखाबात 21 अक्टूबर को करवाए जाने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रूडो का कहना था कि हमने पिछले 4 सालों में मिलकर बहुत कुछ किया है, लेकिन हकीकत ये है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। कैनेडियंस को अब अहम इंतखाब करना है कि हम माजी की नाकाम पॉलिसी की तरफ वापस जाएंगे या हम आगे बढ़ेंगे। ये हम सब के लिए अहम इंतखाब होगा। लिबरल्स ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया गया है, जिसमें वो अगले 40 रोज कैनेडियंस को कामयाबियों से आगाह करने में गुजारेंगे, जिनमें बच्चों को गुर्बत से निकालने और मुलाजमतों के मौके पैदा करने की
कोशिशें सरे फहरिस्त हैं। कुछ बात करेंगे कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिबरल रहनुमा और साबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को एसएनसी लेवेलियन मामले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिबरल रहनुमा और साबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को एसएनसी लेवेलियन मामले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ट्रूडो ने अखलाकी तौर पर वजीर आजम का ओहदा रखने का इख्तियार खो दिया था। ग्लोब एंड मेल की नई रिपोर्ट के मुताबिक RCMP को एसएनसी लेवेलियन मामले पर गवाहों का इंटरव्यू करने में मुश्किलात पेश आई, क्योंकि इस मामले में काबीना को एतमाद में लेना जरूरी था। जबकि अखबार में एक और खबर शाया की गई, जिसमें बताया गया कि जोडी विल्सन-रयबोल्ट का इंटरव्यू किया गया था। विल्सन-रयबोल्ट ने अखबार को बताया कि इस बाज़ाब्ता इंटरव्यू RCMP की दरख्वास्त पर हुआ, लेकिन वो इस बात का इंकशाफ नहीं करेंगी कि किसने क्या कहा है। शेर का कहना था कि ट्रूडो छूट जारी करें ताकि RCMP को गवाहान से मुकम्मल जवाबात ले सकें। उन्होंने इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि छूट रोकने के फैसले से ट्रूडो का कोई ताल्लुक नहीं था। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में बिजली के निजाम में खराबी के सबब 1,20,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। BC हाइड्रो की जानिब से कहा गया है कि उन्हें शुबा है कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से बिजली का मसला पैदा हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में बिजली के निजाम में खराबी के सबब 1,20,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। BC हाइड्रो की जानिब से कहा गया है कि उन्हें शुबा है कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से बिजली का मसला पैदा हुआ। बिजली की बंदिश बुध के रोज शाम 9:30 बजे के करीब शुरू हुई, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। BC हाइड्रो की जानिब से कहा गया कि ट्रांसमिशन में खराबी के सबब बिजली की बंदिश हुई, ताहम जल्द बिजली बहाल कर देंगे, जबकि चंद इलाकों में थोड़ी देर बाद ही बिजली बहाल कर दी गई थी। ताहम BC हाइड्रो का कहना है कि उनका अमला मुतासरा इलाकों में काम कर रहा है, जबकि इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है। कुछ बात करेंगे कैनेडियन लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो के इलेक्शन प्लान को विक्टोरिया में नुकसान पहुंचा है। वाकया उस वक्त पेश आया जब एक मीडिया बस जहाज के पर के नीचे से गुजरने के दौरान उससे टकरा गई। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो के इलेक्शन प्लेन को विक्टोरिया में नुकसान पहुंचा है। वाकया उस वक्त पेश आया जब एक मीडिया बस जहाज के पर के नीचे से गुजरने के दौरान इससे टकरा गई। जस्टिन ट्रूडो को मुंतकिल करने के बाद जहाज ब्रिटिश कोलंबिया के दारुल हुकूमत में उतरा था। ट्रूडो की टीम और चंद सहाफी उनके साथ इंतखाबात के सिलसिले में मुल्क गिर मुहिम के दौरान उनके साथ सफर कर रहे थे। बस को जहाज के बिल्कुल करीब पार किया गया था ताकि सहाफियों को बाआसानी मुंतकिल किया जा सके। जब जहाज रवाना होने लगा तो इसका पर बस की छत पर रगड़ने की आवाज सुनाई दी गई। ट्रूडो की एक तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि जहाज के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुज़ाकरात ख़त्म करने के नोटिस पर बहुत हैरत हुई थी। हम अमरीका के मुज़ाकरातकारों से अमन मुआहदा मुकम्मल कर चुके थे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुज़ाकरात खत्म करने के ट्वीट्स पर बहुत हैरत हुई थी। हम अमरीका के साथ मुज़ाकरातकारों से अमन मुआहदा मुकम्मल कर चुके थे। इन ख्यालात का इजहार तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए किया। सुहेल शाहीन ने कहा कि अमन मुआहदा मुकम्मल होने के बाद इसकी कॉपी दस्तखत की तकरीब के दिन तक के लिए कतर के हवाले कर दी गई थी। हमें ज़ल्मे खलीलजाद और उनके वफ्द के अरकान से मुलाकातों में कोई इशारा नहीं मिला कि वो मुज़ाकरात मंसूख कर रहे हैं। तालिबान तर्जुमान का मजीद कहना था कि वो खुश थे और सब चीजें मुकम्मल हो चुकी थी। हम मुज़ाकरात मंसूख होने की तवक्को नहीं कर रहे थे। अमरीका और उनके मुकामी हिमायतों ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेशन शुरू किया। एक सवाल के जवाब में सुहेल शाहीन ने कहा कि रात के छापों में लोगों के कत्ल के बाद रद्द अमल सामने आया। सीज फायर मुआहदा दस्तखत के बाद शुरू होता। हम अफगान मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगान मसले का हल फौजी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम 9/11 के जख्मियों को नहीं भूले। दुश्मन ने अब अगर हमारे मुल्क का रुख किया तो हम हर जगह उसके पीछे जाएंगे और अब दुश्मन के खिलाफ ऐसी ताकत इस्तेमाल करेंगे जो पहले कभी नहीं की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम 9/11 के जख्मों को नहीं भूले। दुश्मन ने अब अगर हमारे मुल्क का रुख किया तो हम हर जगह उसके पीछे जाएंगे और अब दुश्मन के खिलाफ ऐसी ताकत इस्तेमाल करेंगे जो पहले कभी नहीं की गई। पेंटागन में 9/11 की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि कुछ दिनों पहले हमारे तयशुदा अमन मुज़ाकरात होने थे, लेकिन अमरीकी एहलकार और 11 मासूम लोगों की हलाकत की खबर सुनते ही मैंने वो मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने समझा था कि इस हमले से वो अपनी ताकत जाहिर करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी। पिछले 4 दिनों में पहले से ज्यादा भरपूर ताकत से दुश्मन को निशाना बनाया है और ये अमल जारी रहेगा। अमरीकी सदर ने वजाहत की
کہ میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب دشمنوں کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ ستمبر 2001 وہ تاریخ ہے جب دہشت گردوں نے امریکی ترقی کی نشانی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو حملوں کے لیے 11 ستمبر کو منتخب کیا اور نیو یارک کے ماتھے کا جھومر ورلڈ ٹریڈ سینٹر لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ بھی بدل گئی۔ 9/11 کے واقعے کو 18 برس بیت چکے ہیں، لیکن اس حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کی آگ ابھی تک نہ بجھ سکی۔ اس دن امریکی ایئر لائن کے 2 مسافر طیارے 18 منٹ کے وقفے سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دونوں عمارتوں سے ٹکرائے تھے۔ ان واقعات میں 3000 کے قریب افراد جان سے گئے تھے۔ اس حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس وقت کے امریکی صدر جارج بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا عندیہ دیا، جس کا آغاز 7 اکتوبر کو کیا گیا۔ افغانستان میں یہ جنگ بھی جاری ہے اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔